हेलो एवरीवन। हमने अपना परचेजेस बुक का टॉपिक स्टार्ट किया था। आज हम उसके एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि परचेजेस बुक प्रिपेयर कैसे की जाती है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। द रफ बुक ऑफ नरेन एंड कंपनी कंटेन्स द फॉलोइंग। परचेजेस बुक बनाने से पहले हम देखते हैं कि परचेजेस बुक का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहला कॉलम होता है हमारा डेट का, कि जिस दिन जो परचेजेस की ट्रांजैक्शन हुई है वो डेट यहाँ पर आएगी। फिर आता है पर्टिकुलर्स में हम अपने सप्लायर का नाम लिखते हैं जिससे हमने क्रेडिट पर परचेजेस की है। यहाँ पर आता है लेजर फोलियो। फिर आती है डिटेल्स में क्या होता है कि एक ही सप्लायर से हमारी कई ट्रांजैक्शंस हुई होती हैं तो उनकी रिस्पेक्टिव अमाउंट्स हम यहाँ पर लिखते हैं, और जितना भी उस एक स्पेसिफिक सप्लायर की रिस्पेक्टिव अमाउंट्स होती हैं उनका टोटल हम अमाउंट में लिखते हैं। ये आगे जाके क्लियर होगा जब हम अपने एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 1 Feb को ट्रांजैक्शन हुई है। परचेज्ड फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट ₹10 पर ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब होता है कि एक ग्रॉस में हमारे 12 डजन्स होते हैं। तो यहाँ पर 5 ग्रोस पेंसिल्स हैं एट द रेट ₹10 पर ग्रॉस। और एक दूसरी ट्रांजैक्शन हुई है 1 ग्रॉस रजिस्टर्स एट द रेट 24 पर डज़न। अब जो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी उसमें उन्होंने पर ग्रॉस दिया था, पर जो हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन है उसमें उन्होंने पर डज़न दिया है। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा कैलकुलेशन का हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंस आता है। और यहाँ पर उन्हें ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है 10% का। तो अब इन दोनों की जोन से भी अमाउंट आएगी उस पर हम 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी अप्लाई करेंगे। इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने बेसिक प्रिपेयर किया हुआ है, हम देखेंगे उसकी अमाउंट्स कितनी आती हैं, उसकी अमाउंट्स को कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन हुई थी ब्राउन एंड कंपनी के साथ 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट ₹10 पर ग्रॉस। अब 5 ग्रॉस है और 10 पर ग्रॉस ₹10 पर ग्रॉस है, तो 5 × 10 हमारा कितना हो गया 50। तो अब जो 50 की अमाउंट है वो हम अमाउंट में नहीं लिखेंगे, वो हम लिखेंगे डिटेल्स में। यहाँ पर आएगी हमारी, इसके सामने आएगी, दैट इज़ 50। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन थी 1 ग्रॉस रजिस्टर्स एट द रेट ₹24 पर डज़न। अब पहले ट्रांजैक्शन में ग्रॉस था पर यहाँ पर डज़न है, और हमें पता है 1 ग्रॉस में 12 डजन्स होते हैं, तो हम 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा बनता है 24 × 12 288। तो यहाँ पर हमारी डिटेल्स में अमाउंट आएगी 288। यहाँ पर हम 1 क्रॉस के सामने यहाँ पर हम लिखेंगे 288। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे इन दोनों का हमारा टोटल कितना, क्योंकि हमने अभी हम यहाँ पर अमाउंट में नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी हमने ट्रेड डिस्काउंट भी अप्लाई करना है। तो इन दोनों का टोटल हमारा होता है इसका टोटल होता है हमारा 338। तो यहाँ पर आ जाएगा 338। अब यहाँ पर हमारा ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई किया जाएगा, दैट इज़ 10% 338 पर। 338 पर 10% हमारा डिस्काउंट अप्लाई होगा, दैट इज़ 33.8। यहाँ पर माइनस करेंगे और जो भी हमारी अमाउंट होगी वो हम लिखेंगे यहाँ अमाउंट्स के कॉलम में। तो हम देखेंगे कितनी हमारी अमाउंट बनती है, 38 माइनस 0.8, ये आती है हमारी 304.2। ये हमारी फाइनल अमाउंट आएगी। अब यहाँ पर हमने देखा कि एक जो हमारा सप्लायर था, स्पेसिफिक सप्लायर, उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी उनके रिस्पेक्टिव अमाउंट्स हमने डिटेल्स कॉलम में लिखी, और उनका जो टोटल है और अपना डिस्काउंट अप्लाई करके जितनी भी अमाउंट आएगी वो फाइनल अमाउंट हम अमाउंट्स कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारी ट्रांजैक्शन क्या है। परचेज फॉर कैश फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट। अब हमने पहले जब रूल्स पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि जब भी हम परचेजेस फॉर कैश करेंगे वो परचेजेस बुक में नहीं हम कंसीडर करेंगे, वो हमारा कंसीडर होगा कैश बुक में। इसलिए हम ये ट्रांजैक्शन को यहाँ पर अब कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज टाइपराइटर फॉर ऑफिस यूज़ फ्रॉम ऑफिस गुड्स एंड कंपनी ऑन क्रेडिट फॉर 800। अब हमने ये भी पढ़ा था जो टाइपराइटर होता है या बाकी जो हमारे एसेट्स होते हैं उनको भी हम परचेज बुक में कंसीडर नहीं करते, तो यहाँ पर हम ये ट्रांजैक्शन को भी स्किप करेंगे। नेक्स्ट है हमारी ट्रांजैक्शन 4 Feb को जो है परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर कंपनी। फर्स्ट थी ट्रांजैक्शन हमारी 5 रीम्स ऑफ वाइट पेपर एट द रेट ₹10 पर रीम।
नेक्स्ट थी 10 रीम्स ऑफ रूल्ड पेपर एट द रेट 15 पर रीम, और ट्रेड डिस्काउंट मिला हमें 10% का। तो यहाँ पर देखेंगे हमारी कितनी अमाउंट आती है। Feb 4 पहले हम अपनी डेट लिखेंगे, द पेपर जो भी सप्लायर पहले उसका नाम ऊपर आएगा, 5 रीम्स वाइट पेपर एट द रेट ₹10 पर रीम, तो 5 × 10 यहाँ पर आ जाएगा 50, इसके सामने हम अमाउंट लिखेंगे 50। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है 10 रीम्स रूल्ड पेपर एट द रेट ₹15 पर रीम, तो 10 × 15 आ गया हमारा 150। इसका हम टोटल करेंगे, दैट इज़ 200, और यहाँ पर हमें ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है 10% का, तो अब 200 पे 10% का डिस्काउंट अप्लाई करेंगे, वो होता है 20, माइनस करके हमारी अमाउंट आएगी 180, जो कि हम लिखेंगे अमाउंट्स कॉलम में। फिर हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन हुई थी, परचेज 1 डज़न इंक पोर्ट्स एट द रेट 1.5 ईच फ्रॉम वर्मा ब्रदर्स ऑन क्रेडिट। अब 1 डज़न का मतलब होता है 12 इंक पोर्ट्स, 1 डज़न इंक पोर्ट्स मतलब 12 इंक पोर्ट्स एट द रेट ₹1.50 ईच। अब उन्होंने 1.50 एट द रेट डज़न नहीं बताया, ईच बोला। ईच का क्या मतलब हो कि 1 इंक पोर्ट की प्राइस है 1.50 ईच, तो 1 डज़न में हमारे 12 इंक पोर्ट्स होंगे, तो 12 इंटू हम 1.50 करेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले डेट लिखी, और यहाँ पे लिखेंगे वर्मा ब्रदर्स 1 डज़न इंक पोर्ट्स एट द रेट ₹1.50 ईच, तो यहाँ पे हमारी अमाउंट बनती है 12 × 1.50, दैट इज़ 18 रुपीज़। तो इसके हम रिस्पेक्टिव अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे 18। अब इसमें हमारा कोई डिस्काउंट नहीं मिला, हमें कोई मतलब हमें 18 रुपीज़ ही पे करना है, हमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिला, तो हम एग्जैक्ट यही अमाउंट हम यहाँ पे अमाउंट में लिख देंगे। अब हमने अपनी सारी डिटेल्स के कॉलम में अपनी अमाउंट्स को फिल कर लिया, और अमाउंट के कॉलम में भी फिल कर लिया। अब एंड में जाके हम इनका टोटल करेंगे, पर हम लिखेंगे टोटल। अब इसका जो अमाउंट्स कॉलम है उसका हमने टोटल करना है। हमारा टोटल आएगा 304.2 प्लस 180 प्लस 18, दैट इज़ 502.2। ये आ गया हमारा परचेजेस बुक का टोटल। अब ये जो टोटल आया है हमारा, ये हमें शो करता है कि फरवरी मंथ में हमने कितनी क्रेडिट परचेजेस की हैं और कितना हमें उस परचेजेस पर डिस्काउंट मिला। जब हम परचेजेस बुक बनाते हैं, हमें एक क्या कहते हैं, एक सिमिलर जो ट्रांजैक्शंस है हमारी परचेजेस की ऑन क्रेडिट, वो हमें एक जगह पर इकट्ठी मिल जाती हैं, तो हमें आसान हो जाता है उसको अंडरस्टैंड करना इन्फॉर्मेशन को कि क्या हमारी पोजीशन है परचेजेस की ऑन क्रेडिट। दैट्स ऑल अबाउट द परचेजेस बुक एग्जाम्पल। थैंक यू।